यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमले के जवाब में ऑपरेशन मर्गबार सरमचार के जरिए ईरान को जवाब दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने सुबह ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों की मखसूस पनागाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की कार्रवाइयों में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से महरूम इलाकों में मुकीम थे। इंटेलिजेंस मालूमात पर किए जाने वाले इस ऑपरेशन का नाम मर्गबर सरमचार रखा गया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मजीद बताया कि संगीन खदशात पर अमल न होने की वजह से नाम निहाज सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का गैर मुतज़लज़ल अज़्म है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन शौकत राजा साहब। शौकत राजा साहब, इससे पहले भी बड़ी डिबेट हमने की और इसी पर बात की, और जो सिचुएशन थी उसको ज़ाहिर ऑब्जर्वेशन के तौर पर देखा भी और सुना भी, और आजकल का जो जितना भी सिनेरियो हमने देखा, पाकिस्तान की जानिब से जो एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ देखा, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देखा। लेकिन यहाँ पर एक और हमने बात की कि इस तरह से ईरान के ऊपर भी मैसेज दे दिया गया है और साथ दीगर ममालिक को भी इसका मैसेज चला गया है कि पाकिस्तान अपनी सलामती के ऊपर कोई समझौता नहीं करेगी और किसी किस्म की भी कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमेशा से हर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये बात की गई है, हर फोरम पे भी ये बात की गई है। इस पर आप देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से हिकमत अमली अब तक कोई जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ सकी है, या फिर एक कह लें कि खामोशी किसी तूफान का अंदेशा तो नहीं? देखें, ईरान की जो पॉलिसी बनेगी वो व्हाटएवर फॉर्म वो उसको इजहार करेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे। और एक सॉवरेन कंट्री के तौर पर ईरान जो है वो अपनी पॉलिसी पहले भी चला रहा है, दुनिया भर में उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। ईरान ने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। और कल जब पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक के बारे में ये बातें हो रही थी तो उस वक्त भी अंडरलाइन जो मैसेज ऑलमोस्ट एक यूनानिमस सा था कि ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करके अपने आप को मजीद तनहा किया है। तो ईरान का जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव है या मौक़िफ़ है वो पहले भी तन्हाई की जानिब है। ईरान कोई अपने आप को दुनिया में उतना इंटेग्रेटेड ना महसूस करता है और ना कोशिश करता है। पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान के साथ बेहतर होता कि मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए बैठकर इन तमाम मसाइल का हल तलाश किया जाता। यकीनन दहशतगर्दी इस खित्ते का मसला है, यकीनन दहशतगर्दी का शिकार हैं इस खित्ते के तमाम ममालिक, लेकिन उसमें एक थिन लाइन सी बच जाती है कि क्या दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरात का जो मुकाबला है वो मुश्तरका तौर पर हो सकता है, या फिर दहशतगर्दी के लिए दहशतगर्दों की जो कोशिश होती है कि रियासतें आपस में लड़ें और एक कयास और टर्मोइल पैदा हो, तो क्या वो ऑप्शन है? ये ईरानियन लीडरशिप, ईरानियन क़यादत कम अज़ कम इस हवाले से इमैच्योर साबित हुई है। इस हवाले से ईरानियन क़यादत ने पुख्तगी का मुजाहरा नहीं किया, जो कि उनसे शायद तवक्को भी नहीं थी। लिहाजा ईरान जो भी सोचे, जो भी पॉलिसी बनाए, अब पाकिस्तान ने भी अपनी पॉलिसी का बरमला इजहार कर दिया है कि पाकिस्तान किसी सूरत भी अपनी खुद मुख्तारी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान नहीं दिखाएगा, ना पाकिस्तान कोई लचक दिखाएगा। जब पाकिस्तान के दिफा की बात हो, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, तो पाकिस्तान इसी तरह के एक्शन करेगा जिसका आज पाकिस्तान ने मुजाहरा किया है। ये बिल्कुल किसी पाकिस्तान ने ईरान के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया, पाकिस्तान ने किसी आबादी को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जो प्रिसीजन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि जो जो टारगेट थे BLA वगैरह के, उन्हीं को टारगेट किया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा शौकत पराचा कि दहशतगर्द चाहते हैं रियासतें आपस में लड़ें, और जैसा कि देखा भी जा सकता है कि कोई टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, ये दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से कार्रवाई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या ये बात जो है, ये मसाइल जो हैं ऑन द टेबल हल हो सकते हैं? देखिए, दहशतगर्दी का मसला कोई नया नहीं है इस खित्ते में। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी नहीं है इस खित्ते में। मैं अब से कुछ वक्त पहले आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था कि एक जंडूला एक तंजीम होती थी, रऊफ रिकी और अब्दुल मालिक रिकी, वो उसको चलाते थे और वो ईरान के खिलाफ काम करती थी। पाकिस्तान ने ईरान के साथ भरपूर तामन किया उस तंजीम को
जिसका नाम जंडोला था, पाकिस्तान ने उसको डिसमेंटल करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। तो तावन तो पहले से चल रहा है। अभी क्या अजाब आ गया था, क्या फैक्टर्स हुए, ये तो ईरानी क़यादत खुद इस बारे में वजाहत कर सकती है कि अब ऐसा क्या मसला हुआ। अगर किरमान में दहशतगर्दी हुई तो पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की। पाकिस्तान ने किरमान में होने वाली दहशतगर्दी पर न सिर्फ इजहार अफसोस किया एक बयान के जरिए, बल्कि हमारे वजीर खारजा ने ईरान के अपने हममनसब से टेलीफोन पर बात भी की और पाकिस्तान की तरफ से भरपूर तावन का, भरपूर यकजहती का यकीन भी दिलाया। तो लेकिन ईरान ने इसके बावजूद भी एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना कदम उठाया और पाकिस्तान को दुनिया के सामने शर्मिंदा करने के लिए एक ऐसा इकदाम किया जिसका ये जवाब इसी तरह ही आना था। शौकत पराचा, जैसे कि आप भी कह रहे हैं ईरान की जानिब से गैर जिम्मेदाराना कदम उठाया गया है, आप समझते हैं कि इसके पीछे क्या ऐसे रीज़न ईरान के पास होंगे जिसकी वजह से उसने जो है वो ये इंतहाई कदम उठाया, जिसको हम इंतहाई कदम कह सकते हैं? जो ईरान के अंदर मसाइल हैं, अंदरूनी मसाइल हैं, वो सियासी नौइयत के हैं या मुआशी नौइयत के हैं, वो इस कदर गंभीर हैं कि ईरान इन मसाइल के हल का वो जो एक मुहज़्ज़िब या एक लेजिटिमेट तरीक़ाकार है, वो ईरान कम अज़ कम उन मसाइल का हल तलाश नहीं कर पा रहा, नंबर 1। नंबर 2, जो किरमान में दहशतगर्दी हुई ईरानियन के खिलाफ यकीनन काबिल मज़म्मत है, वो इंसानियत के खिलाफ दहशतगर्दी है। वो इतना परहैप्स दबाव था ईरानियन लीडरशिप के ऊपर कि उसका वो जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे और उन्होंने यही समझा कि पाकिस्तान को निशाना बनाया जाए और पाकिस्तान के मफादात को दुनिया भर के सामने खराब किया जाए। ये एक बरादरली कंट्री, एक दोस्त मुल्क ने ऐसा सोचा, काश ईरान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया होता। अच्छा पराचा साहब, क्या इससे कबल भी ईरान की जानिब से ऐसे हमले किए गए, ऐसी कोई कार्रवाई सामने आई है? ईरान के एक जनरल का मुझे याद है एक बयान आया था कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई करेंगे। ऐसा इस तरह का कभी नहीं हुआ। हाँ, बॉर्डर के इस पार उस पार छोटे मोटे ऐसे वाकयात हो जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कुछ साल पहले कि ये इंसर्जेंट्स या टेररिस्ट उनके कुछ इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को लेके आए थे और फिर ईरान से खबरें आई थी कि ईरान के कुछ लोगों ने सरहद के अंदर आकर जो है वो बॉर्डर के ऊपर अपने वो ऑपरेटिव छुड़ा लिए थे, लेकिन वो इस तरह से नहीं थे कि अगर कोई वाकयात हुए भी सही कि वो ईरान के वजीर खारजा उसको डिफेंड कर रहे हों, फिर ईरान के वजीर दिफा उसको बाकायदा तौर पर दुनिया के सामने रख रहे हों। ऐसा कभी नहीं होता रहा। ये पहली बार इस तरह से हुआ कि एक दूसरे खुद मुख्तार मुल्क की जो खुद मुख्तारी है उसके खिलाफ काम किया गया, उसको नुकसान पहुंचाया गया और फिर दुनिया को ये पैगाम दिया जाता है कि नहीं, हम तो पाकिस्तान दोस्त मुल्क है लेकिन हम अपनी खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बिल्कुल शौकत पराचा, जिस तरह से आपने भी कहा कि खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम ईरान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए भी ये अनएक्सपेक्टेड था ईरान की जानिब से कि वो इस तरह का हमला करेगा, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो शायद ईरान के लिए भी ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो, जो कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के तौर पर आज दे चुका है। अगर इन दोनों की नज़रसानी की जाए या इन दोनों की सिचुएशन पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने जो है वो शायद इस तरह का मैसेज इसी वजह से दिया कि शायद ईरान जो है वो उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और ईरान जो है वो बार बार पाकिस्तान को इग्नोरेंस पे भी इसी वजह से लेकर आ रहा था। देखिए, जो ईरान ने किया वो तो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो अभी 2 दिन पहले ईरानी सदर के नुमाइंदे खुसूसी हसन काज़मी कुमी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद थे और हर लेवल पर उनकी मुलाकातें हुई, वज़ीर खारजा से भी मुलाकात हुई, और ये सारी मुलाकातें उस वक्त हुई या उनका दौरा उस वक्त हुआ जब किरमान वाला दहशतगर्दी का वाकया हो चुका था। यानी उनके दौरे के बाद किरमान वाला वाकया नहीं हुआ जिसके रिएक्शन में ईरान ने ये कदम उठाया, बल्कि वो पहले हो चुका था। दूसरी अनएक्सपेक्टेड पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ईरानी कार्रवाई इस हवाले से थी कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जॉइंट कस्टम हुकाम जो है वो चाबहार में मौजूद थे, और 2 दिन पहले पाकिस्तान के सफीर मुदस्सर टीपू साहब भी वहाँ पर मौजूद थे इसमें चाबहार में।
لیکن یہ انیکسپیکٹڈ ایران کی اسٹرائکس آئیں، لیکن جو پاکستان نے آج کیا ہے اس کو تو انیکسپیکٹڈ نہیں کہہ سکتے. کل بھی دفتر خارجہ نے بھی یہ بات کی، پھر وزیر خارجہ نے جب ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون ریسیو کیا تو انہوں نے بھی ایرانی وزیر خارجہ پر واضح کر دیا کہ ہم اپنے تحفظ کا، جو اپنے ریئیکشن کا، رد عمل کا حق محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ حق آج پاکستان نے باقاعدہ طور پر پوری طرح استعمال کیا. اچھا پراچا صاحب، پاکستان دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے متعلق خدشات کا اظہار بار بار کرتا رہا ہے، لیکن ایران کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. پاکستان کے خدشات نہیں تھے، بلکہ پاکستان پر باقاعدہ طور پر یہ دہشت گردی مسلط رہی، پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیاں کرتے رہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا، بلکہ اگر یہ پنجگور جیسے واقعات، کلات جیسے واقعات اگر ذہن میں رکھیں تو یہ سارے واقعات اسی جو پناہ گاہیں ہیں ایران کے اندر سیستان بلوچستان کے صوبے میں، انہی پناہ گاہوں سے یہ نکل کر جو سیپریٹسٹ ہیں وہ آ کر کارروائیاں کرتے رہے. دوسری طرف سے دہشت گردی افغانستان کے اندر سے پاکستان کے خلاف جاری رہی، جو ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کرتے رہے. تو یہ محض پاکستان کے خدشات نہیں تھے، پریکٹیکلی پاکستان ان کی جو دہشت گرد کارروائیاں ہیں ان کا شکار رہا ہے. لہذا رد عمل یہ نیچرل تھا، یہ یقینی تھا، لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی اے سرپرائز فار ایران کہ کل پاکستانی حکام نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ہم جوابی کارروائی کا، اپنے تحفظ کا حق محفوظ رکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک ایکشن کے طور پر پاکستان نے وہ پریزنٹ بھی کر کے دکھایا، اور پاکستان نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ خود مختاری کے اوپر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے اور نہ ہی کوئی چیز برداشت کریں گے. شوکت پراچا، لیکن اب بات یہاں یہ آتی ہے کہ پاکستان اور ایران کو جوائنٹ اسٹریٹجی پر اپنی نظر ثانی کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ اس طرح سے معاملات تو مزید کشیدہ ہوتے جائیں گے، تنازعات بڑھتے جائیں گے، اور اوور آل جو برادر ممالک ہیں یا پڑوسی ممالک ہیں ان کے تعلقات بھی مزید جو ہے وہ خراب ہوں گے. دیکھیے، آپ کے ناظرین کے سامنے جب دفتر خارجہ کا بیان میں نے صبح پڑھا تو اس میں پاکستان کی طرف سے یہ ولنگنیس بدرجہ عدم موجود ہے کہ پاکستان معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے. پاکستان ایران کے ساتھ اپنے مذاکراتی عمل کو ایک ایکسپینڈڈ لیول پر رکھنا چاہتا ہے جس میں اس طرح کے واقعات نہ ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی صورت میں پاکستان اپنی خود مختاری کی، اپنی نیشنل انٹیگریٹی کو اگنور نہیں کر سکتا. پرائم جو ریسپانسبلٹی ہے پاکستان کی، وہ پاکستان کی سرحدوں کا تحفظ ہے، اور ان سرحدوں کے تحفظ کے لیے پاکستان ہمیشہ الرٹ رہا ہے. پاکستان نے انیشیٹو نہیں لیا کہ پاکستان کی طرف سے یہ معاملہ اٹھایا گیا ہو، بلکہ پاکستان نے صرف ایک جوابی کارروائی کی ہے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے جو پاکستان کو مسلسل نشانہ بناتے ہیں اور جن کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ شکار ہوتے ہیں. نہ صرف شکار ہوتے ہیں بلکہ وہ عدم تحفظ بھی اس میں انکریز ہوتا ہے، کیونکہ کوئی اگر خدا نہ خواستہ ٹیرر واقعہ ہو جائے پاکستان کے اندر تو آپ کو معلوم ہے قومی اور عالمی سطح پر اس کی کتنی ریپرکشنز اور امپلیکیشنز ہوتی ہیں. لہذا یہ ساری صورتحال پاکستان سامنے رکھ کر اپنی پالیسی بنا رہا ہے. اچھا پراچا صاحب، دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری کی یہ خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں جس کی ذمہ داری ٹوٹلی ایران پر ہی عائد ہوگی. تو ایران کے لیے تو آلریڈی الارمنگ سچویشن تھی ہی، شاید یہی وجہ ہے جو ایران کی طرف سے کوئی بیانیہ سامنے نہیں آ رہا ہے. نہیں، وہ بیان تو کوئی نہ کوئی دیں گے. آپ نے دفتر خارجہ کے ترجمان کی بات کی تو ابھی ترجمان دفتر خارجہ کی پریس کانفرنس شروع ہو رہی ہے اور یہی معاملات اس میں آئیں گے. میں خود دفتر خارجہ پہنچ چکا ہوں تو میرا خیال ہے اب دفتر خارجہ کی کارروائی جو ہے وہ اپنے ناظرین تک آپ پہنچائیں اور میں ذرا سن بھی لوں. ٹھیک ہے، شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس طرح سے شوکت پراچا نے کہا کہ تمام تر اس وقت اقدامات جو ہے وہ ظاہر کیے جائیں گے اور ایران کو چاہیے کہ وہ ندامت کا مظاہرہ کرے، کیونکہ جس طرح سے ایران کی جانب سے ایک ریاکشن دیا گیا جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا پاکستان کی جانب سے، وہ ایکسپیکٹ جو ہے
ہم نے نہیں کیا اور پاکستان کی عوام بھی ان تمام تر سچویشن سے ابھی تک جو ہے وہ باہر نہیں آ سکی ہے، کیونکہ 2 دن پہلے جو حملہ کیا گیا وہ ایک ان ایکسپیکٹڈ حملہ تھا اور پاکستان نے آج اس کا بھرپور جواب دیا ہے۔ اور پاکستان نے بلوچستان پر حملے کے جواب میں آپریشن برق مار سرمچار کے ذریعے ایران کو جواب دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے صبح ایران کے صوبے سیستان میں دہشت گردوں کی مخصوص پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان کی کارروائیوں میں متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دہشت گرد ایران کے حکومتی عملداری سے محروم علاقوں میں مقیم تھے۔ انٹیلیجنس معلومات پر کیے جانے والے اس آپریشن کا نام مرگ بر سرمچار رکھا گیا ہے۔